जब छाती में और सीने में बलगम हो जाता है तो उससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है, क्योंकि छाती में अगर बलगम बन गया है तो इसका मतलब यह है कि छाती में इन्फेक्शन हो गया, फेफड़े और लंग्स सही से काम नहीं कर रहे। अब बीमारियों से बचने के लिए उसको बलगम को या तो निकालना जरूरी है या सुखाना जरूरी है, क्योंकि अगर बलगम जो है ना लंग्स में और फेफड़ों में रहेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी, बार बार बुखार होगा, बार बार नज़ला जुकाम होगा, सांस फूल जाएगा और सर में भारीपन रहेगा, गैस बनेगा, पेट खराब रहेगा, हाजमा खराब रहेगा, आंखों के सामने धुंधलापन रहेगा, बीपी लो रहेगा और सांस लेने में बड़ी दिक्कत होगी। तो लंग्स को मजबूत करने के लिए और बीमारियों से बचने के लिए जो बलगम है या तो उसको सुखाए या उसको निकाल दे अंदर से। दोनों इलाज में बताने वाला हूं। पहले तो ये समझो कि असल बलगमी बीमारी कौन सी कहलाती है। कब समझा जाएगा कि हाँ लंग्स के अंदर और फेफड़ों के अंदर बलगम बन गया है? जब बलगम ज्यादा बने, लगातार बने और गाढ़ा हो और हल्का सा पीला हो, हल्का सा पीला या ब्राउन कलर का। अगर पतला है और कम बन रहा है बलगम तो ये ओरिजिनल बलगम नहीं है, ये तो वैसे ही बन गया, पेट में से इन्फेक्शन चढ़कर ऊपर की तरफ आ गया है, ये असल नहीं है। बलगम वाली बीमारी जब कहलाएगी जब ये जो मैंने बातें बताई है जब हो। बहरहाल जो भी हो, बलगम वाली बीमारियों से बचने के लिए या तो बलगम को सुखा दे या बलगम को निकाल दे पतला करके। सबसे पहले तो मैं बलगम को निकालने वाला, जिससे मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते और पाखाने के रास्ते से बलगम निकल जाएगा, ये बताता हूं नुस्खा। कलौंजी 5 ग्राम, उस्तुखुद्दूस 5 ग्राम और पिसा हुआ अदरक 3 ग्राम और शहद 1 चम्मच, ये सारी की सारी चीज मिलाकर सुबह को ले और शाम को ले। ये मैंने एक टाइम की बताई है, सुबह को लेना, फिर इतना ही अलग अलग सबको मिलाकर शाम को लेना है। ये तो हो गया बलगम निकालने वाला नुस्खा। अब मैं बताता हूं बलगम सुखाने वाला, क्योंकि बलगम का 2 ही इलाज है, या तो बलगम को पतला करके निकाल दो या बलगम को सुखा दो। जड़ी बूटी लेने की जरूरत नहीं, बाजार से एक दवाई आती है जवारिश जंजबील, जवारिश जंजबील, ये बलगम निकालता भी है और सुखाता भी है। देखो दोनों फायदे हैं इसके। जंजबील अदरक को कहते हैं, तो ये ले ले और जिस तरह डब्बे पर लिखा रहेगा उसी हिसाब से इसको इस्तेमाल कर लें। इंशाल्लाह बलगम भी खत्म हो जाएगा और बलगम की वजह से जो बीमारियां हो रही थी इंशाल्लाह वो भी खत्म हो जाएगी।